हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनमे क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे एक्सेल के टॉप 15 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों से आगे बढ़ा देगा, स्मार्ट बना देगा, क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं आपके ऑफिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के टॉप 15 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है कि हम एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो आप सभी का आंसर होगा कि हम एक्सेल को इस तरीके से ओपन करते हैं। स्टार्ट पर जाएंगे और आप टाइप करेंगे एक्सेल। एक तरीका तो ये है। कुछ लोगों का आंसर होगा विंडो की के साथ आर को प्रेस करेंगे, विंडो की के साथ आर, और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेल, एक्सेल ओपन हो जाएगा। बट इन दोनों ही केस में आपको कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस करनी पड़ रही है, जैसे कि स्टार्ट पे रन खोलना, फिर एक्सेल टाइप करना और फिर ओके करना। इसको भी हम फास्ट कर सकते हैं एक तरीके से, और ये एक बार आपको करना है, उसके बाद हर बार उस कंप्यूटर पे एक्सेल आप कुछ बटन की मदद से खोल पाए। क्या करना होगा, सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाइए, फिर आप टाइप कीजिए एक्सेल, राइट क्लिक कीजिए एक्सेल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक कीजिए ओपन फाइल लोकेशन, यानी यहाँ भी आपका एक्सेल सेव है वो लोकेशन ओपन हो जाएगी। फिर आप एक्सेल पे करिए राइट क्लिक और फिर इसके बाद आप क्लिक करिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्टकट की आप सेट कर सकते हैं। इसे हटा के मैंने शॉर्टकट की सेट की। मान लीजिए एक्सेल है तो कंट्रोल के साथ ई को आप सेट करें, और एमएस वर्ड होता तो आप कंट्रोल डब्ल्यू कर सकते हैं, बाकी आप कर तो कोई सी भी की सकते हैं। ई से आपको याद रहेगा हमेशा एक्सेल। तो कंट्रोल के साथ आप ई दबाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे ऑल्ट बटन ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी कि ओपन करने के लिए अब आपको कंट्रोल अल्ट और ई दबाना है, ऑटोमेटिक एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसे आप ओके करेंगे, परमिशन देंगे, और अब आप देखिए जैसे मैं अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल अल्ट और ई दबाऊंगा तो देखिए एक्सेल ओपन हो चुका है। बस मुझे क्या करना था, कंट्रोल अल्टर ई दबाना था। ऐसे आप एमएस वर्ड के लिए और पावर पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑफिस में आप डायरेक्ट आइए, कंट्रोल अल्टर ई दबाइए, एक्सेल ओपन होगा। तो इस तरह से आप फास्टली इसको ओपन कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड है ऐड टाइम। ऐड टाइम क्या होता है, यहाँ पे आप टाइम को जोड़ते हैं। किस तरह से टाइम को जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें मैंने कुछ टाइम लिखे हुए और कुछ मिनट लिखे हुए हैं। 9:10 तो यहाँ पे है, 45 मिनट इस 9:10 में जोड़ना है। लेकिन जब हम जोड़ेंगे तो कोई भी बंदे से अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही बताएगा कि बराबर लगाइए, C2 पे क्लिक कीजिए और D2 पे क्लिक करें। ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि 9, 10 और ये यानी कि 9 आवर्स हैं, 10 मिनट हैं और ये सेकंड है। 45 क्या है ये उसे नहीं पता। 45 वो 9 में जोड़े, 45 के 10 में जोड़े, इसलिए ये आंसर नहीं आता और यहाँ पे वैसे का वैसा लिखा हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, टाइम फंक्शन। कैसे लगाएंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे C2 प्लस, अब आप लिखेंगे टाइम, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट लाने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपको क्या जोड़ना है, आवर्स जोड़ने हैं क्या, नहीं तो जीरो लिखेंगे। कोमा, तो क्या मिनट जोड़ने, यस तो मिनट वाली सेल पर एक क्लिक करेंगे, फिर कोमा। सेकंड जोड़ने हैं क्या, नहीं जोड़ने, बस जीरो हो गया। अब ये समझ चुका है कि 9, 10 तो मिनट में जोड़ना है इस 45 को। तो देखिए आंसर आ गया 9:55। इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए सब आ चुके हैं। ये वाला टाइम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो देखिए 10:01 बिल्कुल करेक्ट टाइम आ चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप दो टाइम को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट नोट। इंसर्ट नोट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड किया, फॉर्मूला मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं फॉर्मूला यहीं मेंशन हो। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कॉपी करेंगे फॉर्मूले को, इसके बाद आप किसी पर भी शिफ्ट के साथ F2 को प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आप इसमें नॉट लगा सकते हैं और पेस्ट कर देंगे जो फॉर्मूला आपने कॉपी किया था। अब कोई भी पर्सन इस पर कर्सर को रखेगा तो उसे पता चल जाएगा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। इसके अलावा जरूरी नहीं फॉर्मूला आप लगाएं, आप कुछ भी बात यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ये 12 लिखा है, शिफ्ट F2 दबाएंगे और इसके बारे में कोई भी नोट बना सकते हैं, जैसे कि ये ओवर टाइम का टाइम है तो हमें लिख देंगे ओवर टाइम, ठीक है। और इस तरह से जब भी इस पर कोई कर्सर रखेगा तो यहाँ लिखा आएगा ओवर टाइम। कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नोट आप बताना हो तो आप इससे बता सकते हैं। इसे हम कमेंट नाम से भी जानते हैं, रिव्यू पे कमेंट्स, आप इसे हटा सकते हैं डिलीट कमेंट से। इसके बाद आप डिलीट कमेंट करेंगे ये हट जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ है फुल नेम। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला ऑप्शन। देखिए आपके सामने नाम लिखे हुए राजीव कुमार, सूरज शर्मा, महेश वर्मा। आप चाहते हैं कि राजीव, सूरज, महेश ये फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। वैसे तो ये ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम से, बट टेक्स्ट टू कॉलम आप कब तक करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। 1000 रिकॉर्ड होगा तो कब तक करेंगे। तो सरल तरीका बहुत ही ज्यादा सरल है। आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे राजीव, और राजीव लिखने के बाद आपको दबाना है बस कंट्रोल प्लस ई। जैसे ही आप दबाएंगे तो देखिए ये लिखा हो गया। ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे कुमार, उसके बाद आपको कीबोर्ड पर प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ई, है ना, ई फॉर एलिफेंट।
तो Ctrl+E जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सारा नेम भी ऑटोमेटिक लिखा होगा। तो ये काफी ज्यादा आसान बन जाता है हमारे अलग करने के लिए किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को। और ये नए वर्जन में चलता है तो आप इसका ध्यान रखें। मेरे पास अभी 19 है, बाकी 21 में भी चलेगा, 16 में भी शायद चल जाएगा, 19 में तो चल ही रहा है। अगली बात करते हैं हम टेबल की। टेबल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये डेटा मैंने अभी किया कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस डेटा को। अब जैसे कि मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आऊंगा तो मेरी जो हेडिंग्स है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा नीचे आ चुका हूँ। अब मुझे ऐसे में दिक्कत आ सकती है कि शीतल क्या है, ये नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, मतलब ये क्या है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम चाहते हैं हेडिंग हमें ऊपर हमेशा दिखती रहे। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है व्यू में फ्रिज पेंस, बट इस तरीके में एक प्रॉब्लम होती है, ये पूरे डेटा को फ्रिज कर देता है। मींस जैसे मैं फ्रिज पेंस पे क्लिक करूंगा तो अब मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, आप देख पा रहे हैं हेडिंग्स तो दिख रही है, लेकिन ऊपर का ये वाला हिस्सा ही फ्रीज हो गया। मुझे केवल इसको अकेला फ्रीज करना था। Ctrl+Z दबाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम रिमूव स्प्लिट करेंगे, अनफ्रिज। कर्सर को मैं रखता हूं यहाँ पे। अब मैं फ्रीज पेंस करता हूं तो देखिए ऊपर की तो फ्रीज हो गई, बट साथ में ये EFGHI भी फ्रीज हो गए। बट मुझे बस इसी को अकेला फ्रीज करना था एक तरह से, तो फिर हम इस तरीके का यूज नहीं करेंगे। आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें पूरा फ्रीज हो रहा है। मान लो इधर आपका कोई दूसरा रिकॉर्ड हो, आप उसको नहीं छेड़ना चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल में डेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं? Ctrl+T से कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट पे आप चूज कर सकते हैं टेबल का। तो क्लिक करेंगे टेबल पर, माई टेबल हैज हेडर, इस पर क्लिक करें क्योंकि ये टेबल में ऑलरेडी हेडर है, तो ये इन्हीं को हेडर बना देगा। अगर इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो अलग से ये हेडर लिख देगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आप इस पर टिक कर दें और ओके। तो देखिए ये आपके हेडर बन चुके हैं। अब आप पूरे रिकॉर्ड को देख पा रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो हेडिंग्स है देखिए ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे कॉलम्स में। ओके, तो आपको पता रहेगा कि ये क्या है, ये फर्स्ट नेम है, ये क्या है, ये लास्ट नेम है, ये क्या है, फुल नेम, ये सीरियल नंबर। तो ये टेबल का ऑप्शन है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। तो अब आप इसको ध्यान रखें, टेबल की मदद से आप ये भी कर सकते हैं। अगला है इसमें ब्लैंक रो। अब मान लीजिए आपको एक ब्लैंक रो चाहिए, यानी कि इस डेटा के और इस डेटा के बीच में आपको एक खाली रो चाहिए, और ऐसा हर एक के बीच में चाहिए। एक एक करके लाएंगे तो Ctrl+ से आप रो ऐड कर सकते हैं। Ctrl+ से आप रो ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो रो केवल एक ही बार ऐड होगी इस तरीके से। अगली बार फिर करना होगा। ऐसा ना करना पड़े इसके लिए तरीका सिंपल है कि आप कुछ नंबर लिख लें 1, 2 और इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इन्हीं को कॉपी करना है फिर से, और इसी के नीचे फिर से इसको पेस्ट करना है। ठीक है, यानी 1 से 20 तक के नंबर लिखें, फिर इन्हीं को कॉपी करके फिर से नीचे पेस्ट कर दें। अब क्या करना है, सिलेक्ट करना है इस पूरे को। इसके बाद आपको फिल में जाना है और यहाँ पे चूज करना है, फिल में नहीं जाना है, शॉर्ट में जाना है और चूज करना है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक क्रम से जम जाएंगे, मतलब एक के नीचे 2 आ रहा है और नीचे भी 1 है, तो 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से। और चूंकि एक वाली रो खाली है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसमें क्या हुआ, पूरे के पूरी रो उठ के ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हम ब्लैंक रो ला पाएंगे। देखिए ये आ चुका है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की, इसका नाम है चेंज डेटा। चेंज डेटा में क्या करते हैं, हम इस वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, इस डेटा को आप सिलेक्ट कर कॉपी करेंगे, कॉपी पे क्लिक या Ctrl+C कर सकते हैं, और इसके बाद मान लीजिए आपको यहीं पर ट्रांसपोज करना है या आप नई शीट पर करना चाहते हैं, यहाँ पे कर्सर को रख के आपको क्या करना होगा, पेस्ट ना करने की बजाय पेस्ट स्पेशल, और आपको क्लिक करना होगा ट्रांसपोज। तो आपका जो वर्टिकल डेटा है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो हेडिंग्स मेरे पास पहले कॉलम में थी वो रो में आ चुकी है, और डेटा जो रो में था वो कॉलम में आ चुका है इस तरीके से। तो आप डेटा को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज की मदद से, ये भी आपको काफी मदद करेगा। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है आधार नंबर। आधार नंबर क्या होता है, देखिए आप जब भी कोई रिकॉर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे आधार नंबर लिखना है, तो ये बात तो आप सभी जानते हैं, जब हम आधार नंबर लिखते हैं तो आधार नंबर 12 डिजिट का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जैसे ही 12 नंबर का आधार नंबर लिखता हूँ ये ऑटोमेटिक इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको इसमें जाकर क्लिक करना है नंबर्स पे, तो जैसे आप नंबर पे क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और चूंकि आधार में दशमलव नहीं आते हैं तो आप दशमलव इससे डिक्रीज करेंगे। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे कितने बड़ा नंबर लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आप याद रखें 15 डिजिट से ज्यादा का नंबर नहीं लिख सकते। अगर 15 अंक से ज्यादा का नंबर लिखेंगे तब फिर से प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी। उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी जान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे आप 16 अंक लिखेंगे तो देखिए 67 लिखा है, एंटर दबाने पर ऑटोमेटिक पीछे 0 हो जाएगा।
मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा रिकॉर्ड है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आप चाहते हैं बड़ा ही लिखना, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसके लिए आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है नंबर की जगह पर टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट करने के बाद अब क्या होगा, आप यहाँ पे कितनी बड़ा नंबर लिखे वो कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि हम उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसको आप मैथ प्रॉब्लम्स में यूज नहीं कर सकते इस नंबर को, लेकिन आप नंबर टाइप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मैथ प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज नहीं कर पाए क्योंकि एज अ टेक्स्ट की तरह रीड हो रहा है, जैसे कि शर्मा लिखा है ना, इस तरह से अब ये नंबर हो चुका है, अक्षर समझ रहा है वो इसको, नंबर नहीं, इसलिए ये एरर को शो कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे इग्नोर कर सकते हैं, आप इस तरह से निशान हट जाएंगे। तो बहुत बड़ा नंबर हो तो आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं, अदरवाइज आधार के लिए आप नंबर चूज करेंगे और नॉर्मल नंबर तो लेके हो जाते हैं। बात करते हैं अगले पासवर्ड फाइल की। आप अपने इस फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं, आपको कोई रिकॉर्ड है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसे आप चाहते हो कोई भी ओपन ना कर पाए, पूरी की पूरी फाइल में पासवर्ड कैसे लगाते हैं, उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस, फाइल पे जाइए, सेव एज पर क्लिक करिए, ब्राउज पे क्लिक करिए, मतलब जैसे भी आप सेव करते हैं, और जैसे ही आपका सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा आप F12 से भी ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट है F12, या फिर आप ब्राउज में भी जा सकते हैं। फिर आप टूल्स पे क्लिक करेंगे, जनरल ऑप्शन, यानी सेव का जो बॉक्स खुलता है उसी में आपको जनरल ऑप्शन दिखाई देगा। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों में सेम मेथड होती है। जैसे ही सेव का बॉक्स खोले आप जनरल ऑप्शंस में जाएं, अपना जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है वो सेट करें। ओपन के लिए 11, मॉडिफाई के लिए आप अलग रख सकते हैं, मैंने दोनों में 11 रख दिया, एक बार और एक बार और। ओके, फाइल का नाम रखा मैंने 1 डेटा डेमो। ओके, इस फाइल को मैंने कर दिया सेव। चूंकि मैंने पासवर्ड के साथ सेव किया है तो जब भी मैं इसे नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा तो मुझे पासवर्ड एंटर करना ही होगा। देखिए फाइल सेव हो चुकी है, Ctrl+W से मैं इस फाइल को बंद करता हूं। अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूं 1 डेटा डेमो, बट ये फाइल ओपन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड मेरे पास है 111 ओके, तो देखिए फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से पासवर्ड लगा सकते हैं। फाइल हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर से आप F12 दबाएंगे, या फिर आप फाइल में जाके सेव एज पर फिर से क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यानी कि एक तरह से आप फिर से सेव करेंगे, और इस बार सेव जब करेंगे तो आप पासवर्ड को हटा देंगे। कैसे हटाना है, टूल्स में जाना है, जनरल ऑप्शन, और पासवर्ड को कर देना है यहां से रिमूव। ओके, इस तरह से पासवर्ड हट जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आप कंप्यूटर के अंदर यानी अपने एक्सेल के अंदर, जैसे आपको आज की डेट चाहिए तो आपको डेट देने के लिए बस कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन को प्रेस करना है, तो देखिए डेट आ गई। और टाइम अगर चाहिए तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन प्रेस करना है तो टाइम आ जाएगा। अब चूंकि मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट किया हुआ था इसलिए बदल गया, तो आप इस तरफ आके देखिए कंट्रोल के साथ देखिए डेट और कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, तो देखिए टाइम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलम, देखिए टाइम आ गया। तो इससे बड़ी आसानी से जीरो टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है फोन नंबर वैलिडेशन। फोन नंबर वैलिडेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिकॉर्ड है, अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, तो 9827548558। अब गलती से मेरे से एक 5 रह गया, तो यहाँ पे इसने मुझे बताया ही नहीं कि एक 5 रह गया, तो ऐसे गलत मोबाइल नंबर लिखा होने पे हमें इंडिकेट कर दे कि आप गलती कर रहे हैं, यानी कि 9 अंक का मोबाइल नंबर नहीं होता, 10 अंक का ही होता है। तो हम ऐसा वैलिडेशन सेट कर सकते हैं कि इसके अंदर 10 अंक ही लिखे होंगे, उससे ज्यादा उससे कम अगर लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये करना बड़ा आसान है। इसके लिए आपको बस सिलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट नंबर को, फिर आप जाएंगे डेटा में, चूज करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा को वैलिड कर रहे हैं, एनी वैल्यू से आप चूज करेंगे डेसिमल नंबर। अब आपको मिनिमम मोबाइल नंबर एंटर करना है, यानी कोई मोबाइल नंबर इससे कम नहीं हो सकता। तो जैसे आप अभी देखते हैं इंडिया में करंटली अभी 6 डिजिट से मोबाइल, मतलब 6 से मोबाइल स्टार्ट होता है, 6 से मोबाइल स्टार्ट होता है, उससे कम तो नहीं होता। तो लास्ट मोबाइल नंबर अगर कोई सा भी होगा तो यही होगा 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 डिजिट का हो गया ये। और मैक्सिमम कितना बड़ा नंबर हो सकता है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इससे बड़ा और इससे छोटा कोई मोबाइल नंबर नहीं हो सकता हमारे इंडिया में, तो इसे कर देंगे ओके। अब आप यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर अगर एंटर करेंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप गलत लिखेंगे तो देखिए एंट्री नहीं होगी, 9827548558, देखिए बिल्कुल सही है। इस तरह से आप गलत लिखेंगे तो नहीं लेगा, बिल्कुल करेक्ट 10 नंबर लिखेंगे ले लेगा। हाँ, लेकिन अगर आप 9 की जगह 8 लिख देंगे तो ये गलती ये नहीं सुधार पाएगा, क्योंकि ये तो आप भी समझते हैं, उसे कैसे पता चलेगा गलत है से। लेकिन जो कम रह जाते हैं, जो ज्यादा हो जाते हैं, 10-11 डिजिट के 9 या 11 डिजिट का नंबर होगा तो ये इंडिकेट कर दे। इसके अलावा आप वैलिडेशन को एज में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे एज 18 से 24 ही लिखनी है, वैलिडेशन में जाके आप सेट करेंगे 18 से 24, तो यहाँ उससे कम उससे ज्यादा नंबर एंटर नहीं होंगे। ऐसी प्राइस के लिए भी कर सकते हैं, आपको पता है आपकी शॉप पर कोई भी सामान 500 रुपए से कम नहीं मिलता और 2000 से ऊपर कोई भी सामान नहीं है, 500-2000 का वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, गलती से भी गलत लिखा नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू टैब क्रिएट। जैसे कि आपको पता है एक्सेल का काम ऑफिस में बहुत ज्यादा ही होता है और
आपको बहुत सारे ऑप्शन चूज करने होते हैं। जैसे अभी मुझे डेटा के लिए वैलिडेशन पे जाना पड़ता है, पेज लेआउट की सेटिंग के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ता है, और रोज का मेरा यही काम है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, अपना खुद का एक टैब क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, और उस टैब को मैं सबसे ऊपर रख देता हूँ या साइड में रख देता हूँ, और उसमें वो सारी कमांड को ऐड करके रख देता हूँ जो मेरे डेली लाइफ में, डेली ऑफिस में यूज हो रही है। कैसे करते हैं इसके लिए? फाइल पे जाइए, ऑप्शंस पे जाइए। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा आपको कस्टमाइज रिबन का। कस्टमाइज रिबन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपसे ऑप्शन दिखाई देगा न्यू टैब। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद इसको एक नाम देंगे आप। तो इसको नाम देने के लिए आप इस पे क्लिक कर रीनेम पे क्लिक करेंगे। मैं इसको नाम दे दिया, मान लीजिए ऑफिस टूल्स। तो देखिए ऑफिस टूल्स, और इसे कर दिया मैंने ओके। अब ऑफिस टूल जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका नाम है पेज लेआउट, मैंने नाम दे दिया ऑफिस टूल। ऑफिस टूल के अंदर भी देखिए ग्रुप्स है, जैसे कि थीम के ग्रुप में ये ऑप्शंस है, फिर इसके ग्रुप में लेआउट के ग्रुप अलग होंगे। तो ये ग्रुप का नेम पूछ रहा है, ग्रुप का नेम हम कुछ भी रख देते हैं। इसका नाम भी मैंने रख दिया ऑफिस ऑप्शन, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं, और कुछ भी सिंबल इसको दे सकते हैं चाहे तो। इसके बाद करेंगे आप इसे ओके, हो गया। अब इसमें आपको ऐड करनी है कमांड। तो कमांड ऐड करने के लिए कुछ भी इसमें बस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी कमांड आप इसके अंदर लेना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे इनमें से। तो जैसे कि मान लो आपको बार बार जरूरत पड़ती कॉपी की, तो आप कॉपी के क्लिक करके ऐड कर देंगे। तो ऑफिस ऑप्शंस में कॉपी ऐड हो चुका है। और आपको जरूरत पड़ती है किसकी, ओपन की बार बार जरूरत पड़ती है, तो आप इसको भी इसमें ओपन कर लेंगे। आप इधर से और भी टूल बार में चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे टूल्स टैब से जरूरत पड़ती है बार बार फॉर्मेट्स में, चार्ट्स में, आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, बहुत है यहाँ पर। डिजाइन में आप जा सकते हैं। तो जैसे आपको जरूरत हो आप वैसा ऑप्शन यहाँ पे अपने हिसाब से चूज कर लें। इक्वेशंस में सिंबल्स की जरूरत बार बार पड़ती है, इसे आप ऐड कर दें। तो आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। बस आप यहाँ पे ऑप्शन चूज कीजिए, जैसे कि मैंने चूज किया ऑल टैब, क्योंकि सिंबल का ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप बन चुका है। तो मैं ऑफिस वाले कम पे क्लिक करके फिर ऐड करना है। तो देखिए ऐड हो चुका है। इसके अलावा मुझे और भी कुछ ऐड करने हो तो आप कर सकते हैं। इतने ऐड होने के बाद अब आप इसे करेंगे ओके। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने ऑफिस टूल से ये खुल चुका है, और वो ऑप्शन जो मैंने ऐड की तो आ गए। तो सिंबल्स का ऑटोमेटिक ग्रुप बन गया। ऑफिस ऑप्शंस में 3 कमांड आ चुकी है। नया ग्रुप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं पोजीशन शुरू में हो तो फाइल में आप जाएंगे, ऑप्शंस में कस्टम रिबन, अपने टूल को क्लिक कर इसे ऊपर उठा देंगे इस तरीके से, ठीक है, होम पर। तो बिल्कुल ऊपर की तरफ ये ऑप्शंस आपको आए। हटाने के लिए आप डिलीट का यूज कर सकते हैं, जिससे आप खुद का एक न्यू टैब क्रिएट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे अक्रॉस वर्कशीट की। अक्रॉस वर्कशीट क्या होता है, मान लीजिए आपने इस टेबल को बढ़िया फॉर्मेट किया हुआ है, जैसे कि बढ़िया इसमें कलर किए हुए हैं आपने। मैं होम पे चलता हूँ वापस से, यहाँ पे बढ़िया हमने कलर किया हुआ है इसको इस तरीके से। ऐसे आपने इसको अलग कलर किया हुआ है, मतलब आपने पहले से फॉर्मेटेड एक कलरफुल बढ़िया सी सीट आपने बना रखी है। अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ। इस तरह से आपने इसको ऊपर का फॉन्ट कलर बढ़िया किया हुआ है, कोई सा भी, जैसे मान लीजिए येलो कर दिया मैंने। और इसके अलावा नीचे भी आपने कोई स्टाइलिंग कर रखी है, इस पूरे पे बॉर्डर कर रखी है। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की हो, मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऐसी कैसी फॉर्मेटिंग आपकी अगली शीट पे भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मेटिंग को अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका डेटा भी कॉपी पेस्ट होगा, और फॉर्मेटिंग पेस्ट करेंगे तब भी आपको दिक्कत लग सकती है। बट एक ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट, इससे आप इस पूरी फॉर्मेटिंग को किसी भी सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए आप फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है उस सीट पर जिस पर आप इस फॉर्मेटिंग को ले जाना चाहते हैं। तो कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया सीट 2 पर और सीट 4 पर, इन दोनों को मान लो मुझे लेके जाना है। और अब हम जाएंगे फिल पर और यहाँ पे चूज करेंगे अक्रॉस वर्कशीट। अब ये मुझसे पूछेगा पूरा डेटा कॉपी करना है, नहीं, कंटेंट अकेला कॉपी करना है। कंटेंट में क्या हो, ऑनली ये लिखा हुआ आएगा। फॉर्मेट्स पे अगर क्लिक करेंगे तो ओनली स्टाइल कॉपी होगी, मैटर कॉपी नहीं होगा। तो मुझे अभी फॉर्मेट ही कॉपी करना है। फॉर्मेट्स पे क्लिक कर ओके करेंगे, हो गया। अब आप देखेंगे शीट 2 पर भी सेम स्टाइल आ चुकी है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और ये शीट 4 पर भी सेम स्टाइल आ चुकी है। तो आप स्टाइलिंग को कॉपी कर सकते हैं अक्रॉस वर्कशीट से। और लास्ट होता है रिमूव डुप्लीकेट या रिमूव ब्लैंक। आपके डेटा में ऐसा हो सकता है कुछ एंट्रियां ब्लैंक हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने फीस दी है और कुछ ने नहीं दी है। तो हमसे बोला गया है कि जिन स्टूडेंट ने फीस नहीं दी है उन डेटा को आप हटा दें। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ डेटा यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। अभी तो 2-3 है तो आप कंट्रोल माइनस से पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कब तक करेंगे। तो इसके लिए सिंपल ऑप्शन है कंट्रोल जी दबाइए, गो टू स्पेशल्स में जाइए, ब्लैंक को क्लिक करें, ओके, तो सारी ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ब्लैंक सिलेक्ट होने के बाद अभी यहाँ पे मेरे केस में ब्लैंक कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट हुए हैं। रीजन इतना है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले डेटा लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, इसको ब्लैंक समझ रहा है, तो इससे पहले मैंने सबको हटा दूं।
ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसके लिए आप एक सॉल्यूशन ये कर सकते हैं, आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें बस, ठीक है, और फिर आप कंट्रोल जी दबाएं और फिर आप स्पेसेस में जाएं और फिर आप चूज करें ब्लैंक। तो सिलेक्टेड डेटा के अंदर जितनी ब्लैंक्स उन्हीं को सिलेक्ट करेगा। ओके, और आपको दबाना है कंट्रोल माइनस या फिर डिलीट में रो भी आप चूज कर सकते हैं, डिलीट रो। तो आपकी वो एंट्री रिमूव हो जाएंगी जो ब्लैंक है। और आप ओनली सेल्स को हटाना चाहते हैं तो सेल करते तो ओनली सिलेक्टेड ब्लैंक ही हटेंगे। तभी तो मुझे रो को हटाना था। ओके, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप एक्सेल के टॉप 15 टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।